Hello everyone, welcome to Hello Scholar. In this video, I am going to discuss current affairs of 13th August, that is today. So, question number 1 says that which state has decided to launch an app to keep a check on GST evasion? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश. तो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से स्टेट ने जीएसटी इवेजन पे चेक रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है. ठीक है, तो बच्चों वो लॉन्च किया है केरला ने. ठीक है, केरला के चीफ मिनिस्टर ये ऐप लॉन्च करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा आप जानते हैं इस ऐप के बारे में कि ये ऐप बेसिकली है क्या. इसका नाम क्या है? इसका नाम है लकी बिल ऐप. ठीक है, इसका नाम है लकी बिल ऐप. अब इससे क्या होगा कि जो इससे ना टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया. अब बच्चों देखो, एक ऐप से कैसे टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा? ऐसे इंक्रीज़ होगा कि जो कॉमन पीपल है, जब भी वो कुछ खरीदने जाएंगे, जो भी उनका ओरिजिनल बिल होगा वो ओरिजिनल बिल इस ऐप में अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे और उनको कुछ प्राइजेज़ वगैरह जीतने का मौका मिलेगा. अब जब उन्हें प्राइज़ जीतने का मौका मिलेगा तो डेफिनेट सी बात है वो क्या करेंगे, वो ओरिजिनल क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बिल की डिमांड करेंगे. तो जो सेलर होगा उसको ओरिजिनल बिल बनाना पड़ेगा, पक्का बिल बनाना पड़ेगा. जब वो पक्का बिल बनाएगा तो वो उस सेल का उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा. ठीक है, इस तरीके से वो टैक्स से बच नहीं सकता. जिस प्रोडक्ट का पक्का बिल नहीं बनता है बच्चों, तो वो जो है वो टैक्स फिर उस चीज़ के लिए वो शॉपकीपर होता है उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है ना. इस तरीके से वो टैक्स की चोरी करता है या टैक्स पे करने से बचते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट. अब ये क्या है कि ऐप कब लॉन्च होगा बच्चों? ये ऐप लॉन्च होगा 16 अगस्त को. और लॉन्च कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर लॉन्च करेंगे जिनका नाम है पिनरई विजयन. ठीक है, ही इज़ दी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली बने, संजय दत्त बने, सुनील अरोरा बने या ऋषभ पंत बने हैं? तो बच्चों वो बने हैं ऋषभ पंत. ठीक है, वो भी क्या है, एक क्रिकेटर है. अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी. और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह. ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत. कहाँ के बने हैं? उत्तराखंड के बने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज भवानी देवी विंस गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022. शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ठीक है, 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? हॉकी, बैडमिंटन, फेंसिंग है या रेसलिंग? तो बच्चों भवानी देवी बहुत न्यूज़ में थी. इनको प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था और सहारा इनको सराहा था कि बिकॉज़ आप देश की बेटी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, यू हैव शोन सच काइंड ऑफ करेज, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो क्या इन्होंने, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये हैं बच्चों फेंसिंग से रिलेटेड. ठीक है, और जो फेंसिंग है ना वो कॉमनवेल्थ गेम में नहीं आता. ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में नहीं आता ये. इसकी एक अलग कैटेगरी है, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप. ठीक है, जो कि 2022 में हुई थी. इसमें ये फेंसिंग का कंपटीशन करते हैं. ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप ऑफ डिजिटल करेंसी, फर्स्ट, 10th, 7th और 9th? ठीक है, अब देखते हैं डिजिटल करेंसी क्या होता है. डिजिटल करेंसी होता है दोस्तों जैसे कि हो गया क्रिप्टो, है ना. क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल करेंसी. अब ये कैसी है ओनरशिप, कैसे इस रैंक को कैसे डिसाइड किया? इस रैंक को ऐसे डिसाइड किया विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन. कितने पॉपुलेशन शेयर जो है जो भी परसेंटेज है पॉपुलेशन का, कितना परसेंटेज जो है वो यूज़ करता है डिजिटल करेंसी या फिर ओन करता है डिजिटल करेंसी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंडिया की रैंक क्या है बच्चों. इंडिया की रैंक है 7th. ठीक है, अब आप कैसे याद रख सकते हो कि जो इंडिया का जो इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू द लैंड मास, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे दुनिया में, है ना. ऐसे आप इसको याद कर सकते हो. और विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल करेंसी का भी, ओनरशिप ऑफ डिजिटल करेंसी भी, इंडिया का रैंक जो है वो 7th है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या और बाकी सारे कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो आते हैं. सबसे पहले तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 20 ग्लोबल इकोनॉमीज़. ठीक है, 20 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग है 7th. और ये कब निकाली गई थी रैंकिंग? 2021 में निकाली गई थी. ठीक है, और इंडिया का परसेंटेज क्या है? 7.3% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो डिजिटल करेंसी यूज़ करती है. ठीक है, डिजिटल करेंसी ओन करती है, ओनरशिप ओन करती है.
तो आंसर इज सी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है जो सबसे ज़्यादा ओन करती है, वो है यूक्रेन। यूक्रेन में 12.7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन ओन्स द डिजिटल करेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद रशिया, वेनेजुएला, सिंगापुर, केनिया एंड द यूएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू हु इज़ द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कौन है जम्मू कश्मीर के गवर्नर? श्री विश्वभूषण हरिचंद, प्रोफेसर जगदीश मुखी, श्री फागू चौहान, मनोज सिन्हा। ठीक है, तो बच्चों इनके यहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, इन्होंने, और हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अफसर स्कीम के अंडर उम्मीद मार्केट प्लेस का लॉन्च किया है। ठीक है, ये उम्मीद मार्केट प्लेस जो इनॉग्रेट किया है, यानी कि उसको इनॉग्रेट क्या होता है, उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी टाइप होती है ना, उसको इनॉग्रेट किया है। और ऐसे ही सिमिलर आउटलेट्स जो है वो 20 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो और भी खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो ने वर्चुअल स्पेस माने ब्रह्मांड वाला स्पेस, नॉट जगह वाला स्पेस। ठीक है, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? अंतरिक्ष, स्पार्क, आकाशगंगा, मिल्की वे। उसका दोस्तों नाम है स्पार्क। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये कब लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा विद द सेलिब्रेशन ऑफ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, और जो इसरो है वो ये वर्चुअल स्पेस म्यूजियम भी लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन कौन है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अब इस म्यूज़ियम में क्या होगा? इस म्यूज़ियम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, जो कि इसरो के लॉन्च व्हीकल्स ने क्लिक करिए सैटेलाइट्स और साइंटिफिक मिशंस के बारे में इनको बताया जाएगा इस स्पेस में, इस म्यूज़ियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ एशियन रीजनल फोरम? एशियन रीजनल फोरम की भी मीटिंग हुई थी, उसका थीम क्या था? मेकिंग इलेक्शन मोर डेमोक्रेटिक, मेकिंग इलेक्शन मोर बेटर, मेकिंग आवर इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिव एंड पार्टिसिपेटिव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बच्चों इस फोरम की थीम थी मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारे ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी, इस फोरम की मीटिंग जो है वो वर्चुअली हुई थी, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, तो हमारा ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने ये मीटिंग को, इस फोरम को होस्ट किया था। ठीक है, इस मीटिंग को होस्ट किया था। अब इसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और ये कहाँ पे हुई थी? निर्वाचन सदन में हुई थी। अब इसके बाद एक और मीटिंग होगी ऐसे ही, उस मीटिंग का नाम क्या है? समिट फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्री राजीव कुमार, जस्टिस उदय उमेश ललित, अमित शाह। अब देखिए, अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो वो नहीं हो सकते। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। जस्टिस उदय उमेश ललित क्या है? हमारे नन ऑफ द अबव नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित क्या है? हमारे 49th क्या है? CGI हैं, तो ये भी नहीं होंगे। तो बच्चे कौन? श्री राजीव कुमार। ठीक है, तो वो है हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। फाइन, तो अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अगर हम फ्लरिश करना चाहते हैं, तो फिर वो तभी हो सकता है जब हर ग्रुप को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, पूरी तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तभी वो फ्लरिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल यूथ डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे February 12, March 12, August 12 या November 12। तो बच्चों हम अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि 12 अगस्त ही होगा। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हर डे का एक थीम होता है। ठीक है, थीम क्या है? इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। हर ग्रुप के लोगों के लिए एक दुनिया बनाना। ठीक है, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस।
एजिज्म का क्या मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको हटाना है। और ये टॉपिक था इंटरनेशनल यूथ डे 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स? इंडिया के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। और कौन सी कंपनी ने बोला है, कौन सी कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने टाई अप किया है? तो बच्चों वो गूगल के साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, IBM के साथ किया है, या फेसबुक के साथ किया है? तो बच्चों वो किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ लाटविया? लाटविया की कौन सी कैपिटल है? रीगा, तुनीस, सिडनी और टोक्यो। टोक्यो तो सबको पता है जापान की, सिडनी सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की, तो टुनीस और रीगा में होगी, तो दोस्तों वो है रीगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाल ही में क्या हुआ है, लाटविया और एस्टोनिया ने क्या किया है, जो उनका बहुत सारे चाइना और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ इन सब के साथ जो उसका कोऑपरेशन था उसको विड्रॉ कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि जो चाइना है वो क्या कर रही है, मिलिट्री प्रेशर डाल रही है ताइवान पे। ठीक है, इस वजह से प्रोटेस्ट में उसने क्या किया है, अपने आप को उन दोनों कंट्रीज़ ने विड्रॉ कर लिया कोऑपरेशन से। ठीक है, अब हम देखते हैं लाटविया और एस्टोनिया की करेंसी क्या है, यूरो। और कैपिटल एस्टोनिया की क्या है, लाटविया की तो हमने पढ़ लिया रीगा, और एस्टोनिया की क्या है, टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा था, हु वर आवर फर्स्ट CJI? हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे HJ कन्या। ठीक है, और मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट 76 आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट विच प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर अटॉर्नी जनरल? तो दोस्तों आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे इज़, अब हम शायद मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को आप इसका आंसर ज़रूर याद करके आना, या उस स्लाइड में देखना, मैं मेंशन करूँगी। विच आर्टिकल डील्स विद द यूनियन बजट ऑफ द ईयर? कौन से आर्टिकल के अंडर यूनियन बजट जो है वो निकाला जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, सारा एक्सपेंडिचर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, so that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel, and join our Telegram channel for the latest updates and interesting current affairs and many other topics related to your exams. You will get the PDF over there. So kindly join our Telegram channel. The link will be given in the description box. Bye bye. Take care everyone.